ऐतिहासिक रूप से देश की सबसे ताकतवर और सफल महिलाओं में से एक महारानी अहिल्याबाई होलकर की आज 300वीं जयंती है। अहिल्याबाई होलकर ने साल 1767 से अगस्त 1795 तक यानी कुल 28 वर्षों तक मराठा साम्राज्य की कमान संभाली थी। भारत के ऐसे तमाम मंदिर जिन्हें कभी मुगलों ने तबाह कर दिया था, उन्हें वापस बनवाने का श्रेय भी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था, जिसका नाम अब अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। जिस वक्त महिलाएं विद्यालय नहीं जाती थीं, उस वक्त उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजा। सूबेदार मल्हार राव होलकर जब एक मंदिर पहुंचे थे, तब उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को देखा था। अहिल्या किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थी, लेकिन उनके तेज को देखकर मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव से उनकी शादी करवाई। मल्हार राव अपनी बहू को भी राजकाज की चीजें सिखाते रहते थे। अहिल्याबाई होलकर के पति खंडेराव होलकर 1754 में हुए कुंभेर के युद्ध में बलिदान हो गए। इसके 12 साल बाद ही मल्हार राव होलकर का भी निधन हो गया। इसके बाद अहिल्याबाई को मालवा की महारानी का ताज पहनाया गया। उन्होंने कई वर्षों तक मुगलों और अन्य दुश्मनों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। वो खुद भी अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने जाया करती थीं। उन्होंने बेहतरीन तरीके से राज्य का संचालन किया। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज में काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर समेत देश के कई हिस्सों में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी के अंत में काशी में गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाने का श्रेय भी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। मांडू में नीलकंठ महादेव मंदिर भी उन्हीं की देन है। इसके अलावा उन्होंने देश के ज्यादातर जरूरी जगहों पर भोजनालय और विश्राम गृह की स्थापना भी करवाई थी। उन्होंने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क का निर्माण भी करवाया था। उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने उन्हें नमन किया। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का ये वर्ष है। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ। राज्य का संचालन, राज्य की सुरक्षा, देश की एकात्मता, अखंडता, सामाजिक समरसता, सुशीलता और सादगी, इनका आदर्श रखने वाली एक महिला राज्यकर्ता, आदर्श महिला। इस प्रकार पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का चित्र हमारे सामने है। आज की हमारी स्थिति में भी हमारे लिए वो एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए इस वर्ष भर उनका स्मरण करने का प्रयास सर्वत्र चलने वाला है। यह अतिशय आनंद की बात है। उस प्रयास को सब प्रकार की शुभकामना देता हुआ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। पांचजन्य परिवार भी अहिल्याबाई होलकर को शत शत नमन करता है।